हेलो बच्चों आज की ये वीडियो है स्पेशली सभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी एस्पायरेंट्स के लिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि हम अपना सीए की जर्नी करें, हम अब सीए बने या सीए कोर्स कंप्लीट करें, और उन्हें ये नहीं पता होता कि आखिर सीए कोर्स को कैसे कंप्लीट करें और ख़ासकर इसमें हमारा कितना खर्चा आएगा। और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पूरी सीए की जर्नी सेल्फ स्टडी बेस पर करना चाहते हैं, यानी कि जिनको बिल्कुल ये लगता है कि हमारे पास कॉस्टिंग मिनिमम है लगाने के लिए और हम पूरा सीए कैसे करें। तो ये बच्चों बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए पहली बात वीडियो होने वाली है। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो ऑलरेडी कोचिंग जाते हैं या जाना चाहते हैं तो शायद आपके लिए इसमें जो मैं बातें बताऊंगा कम रेलिवेंट हो, लेकिन ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है जो किसी भी रीज़न से कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते और वो पूरी स्टडी सेल्फ स्टडी के बेसिस पर कंप्लीट करना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, पहले तो आप ये समझो कि सीए की जो जर्नी है वो आखिर है क्या। आप सबसे पहला पड़ाव इसमें सीए फाउंडेशन का अपना देते हो, उसके बाद सीए इंटर का आपका एग्ज़ाम होता है, फिर ट्रेनिंग होती है और फिर उसके बाद आपका सीए फाइनल का एग्ज़ाम होता है। अब बीच में जो प्रोसेस है मैं उसकी बातें नहीं करता, हम बात करते हैं कि हमारा कोर्स को अगर हम समझें डिटेल में तो आपका बेसिकली कोर्स जो है वो 3 लेवल्स पे है और आपका काम है इन 3 लेवल्स पर जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उन्हें क्लियर करना, राइट। अब आखिर कोचिंग की रिक्वायरमेंट क्यों आ जाती है? कोचिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए आपको आ जाती है, इसलिए लोगों को आ जाती है, आपको लगता है कि इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने की सही गाइडेंस हमें कहाँ से मिलेगी। तो देखो बच्चों, उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली कि आपको कभी भी लाइफ में सेल्फ स्टडी करनी पड़े तो ये वीडियो आप रेफ़र कर लेना। अगर आप एग्ज़ाम को पहले समझो, किसी भी लेवल के सीए के अंदर जो होते हैं उसमें आपके 2 तरह के पेपर्स होते हैं। एक होते हैं थ्योरी पेपर्स और एक होते हैं प्रैक्टिकल पेपर्स। यानी कि कुछ पेपर्स ऐसे होंगे जिनमें आपको लर्न करना है, जिनमें आपको फिर उसके बाद रिटन प्रैक्टिस करनी है क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप आंसर लिखते हो, और उसमें आपको थोड़ा सा रटना ज़्यादा पड़ेगा। दूसरे जो प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं उसमें आपका मेन काम होता है सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का, और उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड पर काम करना पड़ता है ताकि आप अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएँ और टाइमली ख़त्म कर पाएँ। तो बेसिकली स्ट्रक्चर यही है। अब उसमें कितनी मर्जी लोग हेरा फेरी करके या कुछ भी आपको बातें बोले वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली मुद्दा यही है कि 2 तरह के पेपर होने हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। अब इन पेपर्स की तैयारी के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, आप खुद दिमाग लगाओ, इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखो, सबसे पहले होता है एक बेस मटेरियल जिससे आप चीज़ें सीखते हो। तो ICAI जो है ऑब्वियसली वो आपको अपना एक मटेरियल देता है जो आप फ्री डाउनलोड भी कर सकते हो वेबसाइट से, और अदरवाइज जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो फिर रजिस्ट्रेशन में आपको वो बुक्स भी डिलीवर करते हैं। अब ICAI का जो बेस मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल जिसको बोलते हैं या मॉड्यूल जिसको बोलते हैं, उसमें ऑब्वियसली कवरेज बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। हो सकता है मॉड्यूल में थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे दे रखी हों या कुछ चीज़ें ऊपर नीचे दे रखी हों, कलरफुल ना हो, पर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट वो अपने आप में सफिशेंट होता है, कंप्लीट होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये। अब चलो, लेकिन आपने उससे पढ़ना स्टार्ट करा, थोड़ा सा पढ़ा, ऑब्वियसली जब पढ़ोगे अपने आप तो कुछ भी समझ नहीं आएगा या बहुत कम समझ आएगा या ऐसा लगेगा कि कुछ लिंक नहीं बन रहा है, ऑब्वियसली वो होगा। और सेल्फ स्टडी करते समय ये ड्रॉबैक तो होता है कि पहली बार में कभी भी समझ नहीं आता। आपको रीडिंग्स या आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जो कोचिंग जा रहा है, क्योंकि जो कोचिंग जाता है बच्चा उसको सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में पहले से ही मिल जाती हैं। आपको सारी चीज़ें खुद पढ़नी है, समझ नहीं आएंगी दोबारा पढ़नी है, समझ नहीं आएंगी तिबारा पढ़नी है, बहुत कम समझ आएंगी चौबारा, ऐसे करते रहना है। तो आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन जब आप 5-6 रीडिंग्स लेने के बाद जब समझोगे तो वो रिटेन भी उतना ही लंबा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। तो पहली बात तो ये कि आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा और करना तो यही है मटेरियल जो बेस है। लेकिन आपने पढ़ना शुरू करा, अब क्या होगा? जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम एरिया आता है वो होता है इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन का मतलब है कि आप सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि 6, 8, 10 महीने 12 महीने पढ़े ही जा रहे हो, सिर्फ इसी चीज़ में लगे हुए हो कि कोर्स कंप्लीट हो जाए, जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं। ऐसा नहीं होता। जब आप छोटे थे तो क्या होता था, हर मंडे स्कूल में यूनिट टेस्ट हो रहा है, हर 2-3 महीने बाद हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो वो क्यों रखते हैं स्कूल में? ताकि जो जो पढ़ते रहो वो इवैल्यूएट होता रहे कि उसमें कितना आया कितना नहीं आया, प्रॉब्लम क्या है। तो वहाँ से आपकी दिक्कत शुरू होती है। आपके पास इवैल्यूएशन टूल्स नहीं है, टेस्ट्स नहीं है। अच्छा सर, चलो सर इवैल्यूएशन टूल्स का हम जुगाड़ कर लेंगे,
टेस्ट का जुगाड़ हम कर लेंगे, हम दे देंगे। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है, आपने टेस्ट दे दिया, अपनी वीकनेसेस देख ली, उसका एनालिसिस कर लिया, अब आप आगे बढ़ते हो, सिलेबस कंप्लीट और हो जाता है, एग्ज़ाम आने वाले हैं। अब आपको करनी है मॉडल टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस, क्योंकि देखो स्पीड गेम तो है ही। अब स्पीड गेम के लिए आपको मॉडल टेस्ट पेपर जो होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि 3 घंटे में पेपर कैसा आता है वो पता लगता है और 3 घंटे में आप कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं ये पता लगता है। तो मॉडल टेस्ट पेपर्स के लिए मैं बता देता हूँ, वो ICAI ऑलरेडी इशू करता है, वो भी फ्री है, उसके लिए भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो ICAI देता है, 2 पेपर्स देता है हर सब्जेक्ट के जो सफिशिएंट है, और बहुत लगे तो लास्ट अटेम्प्ट के आप 2 पेपर्स और कर सकते हो सॉल्व। अब तीसरी चीज़, जब आप आंसर्स लिखते हो तो आंसर्स में आपकी क्या लैंग्वेज है उसको ज़रूर कंपेयर करना इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पर फ्री देता है और साथ ही साथ उसके सजेस्टेड सॉल्यूशंस भी देता है। तो वो भी आप वेबसाइट से फ्री देख सकते हो कि भाई ये मैंने लिखा है और ये ICAI का आंसर है, तो कितनी सिमिलैरिटी और कितना उसमें डिफरेंस है। डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को कम करने के लिए काम करना है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो रिलीजियसली तो कहीं पर भी, बिलीव मी, ट्रस्ट माई वर्ड्स, की कहीं पर भी आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी या कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। आप कोर्स कंप्लीट करते हो विद अंडरस्टैंडिंग, आप इवैल्यूएशन करते हो, टेस्ट्स देते हो, उन पे वीकनेसेस जो हैं उन पे फोकस करते हो, फिर उसके बाद एग्ज़ाम से पहले मॉडल टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करते हो 2-3 अच्छे से 3 घंटे का टाइमर लगा के, और उसके बाद अपने आंसर्स को कंपेयर करते हो सजेस्टेड आंसर से, सो दैट जो इम्प्रूवमेंट एरिया है उस पर आप काम कर सको। तो अगर आप इन 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर अपने लिए कर सकते हो काम, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, क्योंकि ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए 1-1 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता हूँ आपका जो कॉस्टिंग आने वाला है CA फाउंडेशन के अंदर ICAI आपसे 9,000 रुपीज़ लेता है रजिस्ट्रेशन का। तो 9,000 आपने रजिस्ट्रेशन दिया, उसमें आपकी बुक्स हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद 18,000 रुपीज़ ICAI आपसे लेता है जब आप CA इंटर का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो 9,000 और 18,000 ये हो गया 27,000 रुपये आपका। उसके बाद जब आपको CA फाइनल का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और जिसमें आपकी ट्रेनिंग ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी, तो CA फाइनल का रजिस्ट्रेशन आपका रहता है 22,000 का। अब कुल मिलाकर ये आपका 49,000 का रजिस्ट्रेशन बन गया। तो ये तो आपको देखो एक बेयर मिनिमम कॉस्ट बेयर करनी ही पड़ेगी 49,000 की। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि आप इसमें जब ट्रेनिंग के पीरियड में रहते हो, यानी कि CA इंटर का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद और CA फाइनल का एग्ज़ाम देने तक, तो आपको ट्रेनिंग में स्टाइपेंड भी मिलता है। और ट्रेनिंग में आप अगर 24 महीने काम करते हैं और 24 महीने में आपकी 2,000 रुपये में मिनिमम स्टाइपेंड भी लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो 2,000 रुपये महीना भी अगर आपको स्टाइपेंड मिलता है, वैसे तो उससे ज़्यादा मिल जाएगा, तो भी आप मान के चलो कि आप उसमें 48,000 तो वहीं रिकवर कर लेते हो। यानी कि आपकी स्टाइपेंड से ही जो रिटर्न मिल जानी है आपको, वो 48,000 की मिल जानी है। तो आपने ICAI को 49,000 रुपये देने हैं रजिस्ट्रेशन के, 48,000 बेयर मिनिमम आपको ट्रेनिंग में एज स्टाइपेंड मिल भी जाएगा। तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर ही है। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट सिर्फ ये है कि CA की जर्नी लंबी होती है, 4-5 साल तो मिनिमम होती है, और जिसमें आपको तीनों पड़ाव पे काम करना है। और हर लेवल पे अगर जो मैंने आपको ये बातें बताई इस पर आप फोकस करोगे तो देखना कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा जो आपको एफर्ट डालना है, R&D करनी है, वो ये करनी है कि ICAI मटेरियल तो आपको फ्री मिल जाएगा, लेकिन उसमें से जब आप पढ़ने बैठोगे तो खुद पढ़ना आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि हो सकता है आपको आदत ना हो, या हो सकता है एकदम से चीज़ें समझ नहीं आई तो फिर आप गिव अप करते हो या फिर आप हार मान जाओगे। और वो नेचुरल फीलिंग है, उसमें गलत नहीं है, डीमोटिवेशन होता है कि पढ़ भी रहा हूँ, टाइम भी लगाया, समझ कुछ नहीं आ रहा, तो तब वहाँ पर आपको लगता है कि कोचिंग की रिक्वायरमेंट मुझे है। लेकिन देखो बच्चों, आज आपके पास समाधान ही समाधान है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि YouTube के ऊपर आप अगर थोड़ी सी भी रिसर्च करते हो तो आपको 100% हर लेवल पे हर सब्जेक्ट पढ़ाने के कोई ना कोई चैनल, कोई ना कोई टीचर का कंटेंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसमें आप अपनी कंप्लीट स्टडी कर सकते हो। जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूं तो मैं उसकी वाउचिंग कर सकता हूं, और मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि अगर CA फाउंडेशन की मैं बात करूं तो जो हमारा चैनल है CA परागुप्ता 2.0, उस पर आपको इतना एग्जॉस्टिव कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं कि आप डेफिनेटली आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, गिवन दैट कि आप सारी बातों को, सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखो, साथ साथ उसमें प्रिपेयर करो। 1 घंटे का लेक्चर है तो 1 घंटा पढ़ो बैठ के साथ में,
और फिर सारी चीज़ों को अगर आप प्रिपेयर करोगे तो देखना एग्जाम में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको लगा कि बाहर से आई है। सिमिलरली अगर मैं सीए इंटर की भी बात करूँ ना, तो मैं सीए इंटर में पर्सनली एडवांस अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, और एडवांस अकाउंटिंग का मेरे चैनल पर कंप्लीट एग्जॉस्टिव इतना कंटेंट आपको दे रखा है कि आप उसमें कंप्लीट आईसीएआई का मटेरियल कंप्लीट फुल कर सकते हो, और बस आपको साथ साथ पढ़ाई करनी है। उसमें सारे लेक्चर्स हैं हर चैप्टर के, और वो भी प्लेलिस्ट बनाकर बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। और इसी तरह बच्चों आपको बहुत सारे टीचर्स होंगे जो यूट्यूब पर आपको फुल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी एग्जॉस्टिव हो सकती है। और मैं फास्ट ट्रैक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिवीजन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट कंटेंट की बात कर रहा हूँ, जिससे आप 0 से लेकर बिल्कुल 100 लेवल तक पढ़ाई कर सकते हो। एंड सेम फॉर सीए फाइनल। मैं तो चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, और आपके जो सीनियर्स हैं, जो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शायद यूट्यूब से जिन्होंने पढ़ाई करी हो, वो ज़रूर कमेंट करें, लिंक शेयर करें सभी ऐसे कंटेंट्स का, सभी ऐसे टीचर्स का जिन्होंने इंटर, फाइनल, फाउंडेशन में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा। बस आपका काम क्या है, उसको कंपाइल करना है। आपको कोशिश करनी है कि जो कंटेंट आपको सबसे आसान लगे, सबसे ज़्यादा समझ में आए, जिससे आपका कनेक्शन हो, आप उससे पढ़ो। लेकिन पहले कंपाइल कर लो कि आखिर वो कंटेंट है कौन सा। आईसीएआई अपने एमटीपीज आपको फ्री देता है, उसको अपनी जर्नी में ज़रूर ऐड करो। रहा सवाल टेस्ट का, टेस्ट्स भी आप बड़ी आसानी से फ्रीली कहीं से भी अवेलेबल कर सकते हो। आप सब जुगाड़ कर सकते हो, इंटरनेट पर बहुत से टेस्ट मिल जाएंगे आपको। आप इवेल्युएट करो, हर 2 महीने में टेस्ट देने की कोशिश करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, वो भी आईसीएआई आपको फ्री में दे रहा है। आपका काम सिंपल ये है कि अगर आपने इन सारी चीज़ों को कंपाइल कर लिया और अपनी जर्नी में थॉरली इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते रहोगे, तो कहीं पर भी आप देखना आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आप लगता हो, कुछ भी आपको कहना हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और कोशिश करूँगा आपके साथ नेक्स्ट ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्द लेकर आऊँ, और उसमें आपको दोबारा से सारी चीज़ें गाइड कर सकूँ। जो भी आपकी क्वेरीज हो मुझे ज़रूर बताना, और आपके अपने आगे की सीए जर्नी के लिए सभी को बहुत बहुत बेस्ट विशेज़, ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखें और अपनी सीए की पढ़ाई करते रहें। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।